कटनी। केंद्र और प्रदेश सरकार की लगातार नाकामियों से परेशान जनता के लिए बहोरी वन के पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, जिसमें क्षेत्र की बेशुमार जनता ने उनका समर्थन किया। सौरभ सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार के वायदों की फेहरिस्त को जनता के सामने रखते हुए साफ किया कि इनमें बड़ी झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती है, जिसने जनता को छलने और लूटने के अलावा कुछ नहीं किया है। इस इलाके के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं बहोरी वन में जनता के सामने वादा किया था कि 1 साल के भीतर क्षेत्र में नर्मदा जल को नहर के जरिए पहुंचा दिया जाएगा और ऊंचे इलाके के खेतों में वाटर लिफ्टिंग प्लांट के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा ताकि किसानों की आमदनी दुगनी की जा सके। लेकिन उनके 1 साल के वादे को गुजरे आज 5 साल हो गए हैं। वाटर लिफ्टिंग तो दूर, अभी तक नर्मदा जल का ही अता पता नहीं है। सौरभ सिंह ने हाल की महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छे दिन के नाम पर आई भाजपा ने लोगों के रसोई से लेकर थाली पर भी डाका डाल दिया है। गैस का सिलेंडर हो या फिर खाने का तेल, सबके दाम दुगने हो गए हैं। जबकि भाजपा ने वादा किया था कि उनके शासन में राम राज्य आ जाएगा। क्या इसी को राम राज्य कहते हैं, जहां 2 वक्त की रोटी भी लोगों को भारी मशक्कत के बाद हासिल हो रही है। उन्होंने इलाके में चल रहे बिजली विभाग के भ्रष्टाचार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलाके के 40% गांव में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। किसान सिंचाई के लिए परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हालात इतने बदतर है कि जिनके बिजली के बिल 100 से 200 रुपए आना चाहिए, उनके बिल हजारों में आ रहे हैं। लेकिन सरकार किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका नतीजा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी सरकार के बेखौफ होकर आम जनता से खुली लूट मचा रहे हैं। सौरभ सिंह ने प्रदेश सरकार को हंसाइए पर लेटे हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में शिक्षक नहीं है, उसके बाद भी पूरा प्रदेश स्वस्थ और शिक्षित बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ जुल्मेबाजी कर रही है और जनता को गुमराह कर वोट पे की राजनीति से सरकार को बनाए रखने चाह रही है, वरना जिस क्षेत्र में खुद मुख्यमंत्री के दौरे पर इलाके को खुशहाली बनाने का वादा सरेआम मन से किया था, उस इलाके में कितने रोजगार के उद्योग लगाए गए हैं, इसका जवाब न भाजपा के पास है और न ही इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक के पास। इसकी वजह से ही साफ है, जब कुछ किया ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरे बेशर्मी से विकास यात्रा निकालकर लोगों को गुमराह कर रही है। आज हालात ये है कि लोगों को दक्षिण भारत से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और इसी जिले के विधायक इस रेस्क्यू ऑपरेशन का श्रेय लेते हैं और बताते हैं कि उनकी बदौलत मजदूरों को रिहा करके कटनी लाया गया। लेकिन यह क्यों नहीं बताते कि यह मजदूर घर छोड़कर दक्षिण भारत क्यों गए। मजदूरों के पलायन पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व विधायक ने कहा, मौजूदा विधायक से एक बार तो सवाल कीजिए। रोजगार, बिजली, महंगाई, डॉक्टर, उद्योग, शिक्षक, नर्मदा जल, पलायन और भ्रष्टाचार, साहब कुछ तो कंट्रोल कीजिए। जनता कहरा रही है और खास बात यह है कि कटनी जिले के क्षेत्र की जनता ही मुख्यमंत्री की तरह किसान पुत्र है। कटनी से ब्यूरो चीफ पारस गुप्ता की रिपोर्ट। आपने तीखे अंदाज दिए हैं, उसमें क्या क्या लगता है आपको, कैसे प्रूफ है आपके साथ कि आप बोल रहे थे मैं सब खोल के दिखा दूंगी, क्या प्रूफ है? बहुत सारे प्रूफ, क्योंकि मैं इस पार्टी में पहले रह चुकी हूँ। ये बहुत झूठी पार्टी है और उस झूठी पार्टी के विधायक को जनता ने एक बार निगलेक्ट कर दिया, दूसरी बार पैसे की बल पे वो जीत के आ गया। ये पैसों की सरकार है और पैसों से चलती है। आज हमारा क्षेत्र, सभी जनता, आज आप देख रहे हैं कितनी सारी जन आक्रोश यहाँ पे फैला हुआ है, कितनी सारी समस्या होगी। तब तो लोग आए हुए हैं, इतनी धूप, इतनी गर्मी और बैठे हुए हैं। और मैं यही कहूँगी कि सरकार निकम्मी है, ये विधायक निकम्मा है। सरकार अगर आपकी योजनाएं दे रही है तो आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ गया है
कि हमारे बच्चे घर आ जाए। आज कंडीशन ये है कि ना यहाँ कोई रोजगार है, ना रोजगार के कोई फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। विधायक जी, अगर आप में काबिलियत होती, हर विधायक को मिलती है राशि, हर मांगने का तरीका हो, आप में हिम्मत हो, आप में औकात हो तो आप मांगते। और सरकार कैसे नहीं देती? अगर नहीं देती और नहीं दिया अगर सरकार ने, अगर आपने मांगा तो सामने आइए। और अगर काम अभी तक आप क्या काम करवाइए? अब तो आप घोषणा कर रहे हैं, घोषणाएं तो करते आ रहे हैं 4.5 साल से। अब 6 महीने में क्या करेंगे? घोषणा करेंगे बस, फिर कौन करेगा काम? इसके पहले भी हमारी सरकार आई थी, उसके पहले हम जो भी न्यू रखी हमारी सरकार ने, तो थोड़ा जो इनने बढ़ाया उसको गाना गा रहे हैं। आपने हवाई फैलाई है, आपने हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, ऊपर कश्मीर लाए। अरे गरीब जनता क्या करेगी भैया? कश्मीर में जाके घूमेगी? गरीब जनता तो नमक रोटी दाल रोटी की भूखी प्यासी है दादा। विधायक जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगी कि अब नहीं चलेगी आपकी ये तानाशाही, आपका ये झूठ। मेरे भैया जो आप अभी बने हैं बहनों के और मामा हमारे बच्चों के, अब नहीं चलेगी। और विधायक आपका निकम्मा है, उसको जिस तरीके से आपने उनको वो टिकट दी है, सबको एक बच्चे को मालूम है कि किस तरीके से उनको टिकट दी है। उनके पूर्वज जो रहे, बुजुर्ग रहे हैं, राजनीतिक घराने से को बिलोंग करते हैं वो, लेकिन उनको राजनीति नहीं आई कि लोगों के दिल में कैसे उतरना है। तो मैं तो यही कहूँगी, सरकार ने घोषणाएं करी थी चुनाव में पहले, हमने चुनाव पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ मुख्य नहर नहर जी की मांग थी, हमारे यहाँ ममता नहर जी की मांग थी, बिजली की समस्या है, ढेर सारी घोषणाएं थी जो हमने चुनाव के पहले करी थी। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ पर है और हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं है, खेत का बात छोड़िए, ट्रांसफार्मर जले हुए जनता की आवाज़ थी सरकार के कान तक पहुँचाने के लिए। ये हमें तकलीफ है, हमें ज़्यादा तकलीफ है। अगर आप इसका निदान नहीं करेंगे हम सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। किस प्रकार से आप